तो अभी जा रहे हैं ये दोनों और तीसरे साथी बैठे इनके परे इनको देखने। तो हम दोनों खा रहे हैं अभी सिड्डू। और इसकी ना ये बात बहुत अच्छी है कि मतलब क्या बोला आपने गाइस, अभी उठ गया वंशु। आज हम दोनों फिर से घर में अकेले हैं, मैं और वंशु। तो अभी जा रहे हैं ये दोनों और तीसरे साथी बैठे इनके परे इनको देखने। तो अभी जा रहे हैं ये यहाँ पे दादी के घर। अभी ये इनके बाकी साथी आने वाले, तो उनका वेट करेंगे यहाँ पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज गए हैं सासू माँ मलाना को। मलाना शाम लगा हुआ है आजकल मेला वहाँ पे, तो इसलिए गए वो आज 2-3 दिन के लिए गए हुए हैं। और जेठ जी गए हुए हैं पिछले परसों, तो वो भी गए हुए हैं काफ़ी दिनों के लिए। और सासू माँ भी गए हैं 2-3 दिनों के लिए। शाम को ही वापस हटना भी नहीं होता और थकना भी होता है। वो तो वैसे भी पैदल गए हुए हैं, तो फिर इसीलिए कल परसों तक आएंगे वो। तो अभी वंशु के पापा पता नहीं परली साइड बैठे होंगे, फ़ोन में लगे होंगे। और वंशु अभी तक सोया हुआ ही है। 8:30 हो गए हैं और ये अभी तक सोया हुआ ही है। अभी आवाज़ डाली इसने मेरे को, देखिए अभी तक ये सोया हुआ ही था। मेरी आवाज़ सुन के उठा ये, क्योंकि आज मैं थोड़ी जल्दी उठी थी सास माँ के लिए उनको रेडी करने के लिए। लेकिन मेरे जेंट को रेडी हो गए थे, मतलब ज़्यादा मेकअप वगैरह तो करना नहीं था। मतलब वो पहाड़ों से होकर जा रहे हैं ना, तो ऐसे ज़्यादा चटक मटक ना ही कपड़े लगाना अच्छा होता है पहाड़ों में, और ना ही मेकअप वगैरह चटक मटक करना। जैसे मतलब रेड कलर के, पिंक कलर के, कोई चटक कलर के अगर कोई कपड़े होंगे, मेकअप वगैरह होंगे, तो वो ठीक नहीं होता है जोत में, ऐसा बोलते हैं सास में। तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा फिर कुछ किया ही नहीं, खुद ही रेडी हो गए थे। बस वो इयररिंग्स थे लगाने को उनके पास, वो ना अकेले नहीं लगा पाते हैं उनको, क्योंकि वो बहुत टफ होते हैं लगाने को। वो ना सेट नहीं होते हैं, यहाँ पीछे से लगते नहीं है सही ढंग से अकेले ना। तो इसलिए क्या करे आप, जय करे, तो इसलिए उनकी हेल्प करनी थी मेरे को, तो इसलिए उठी थी मैं सुबह। सास माँ ने तो बोल रहे थे, सास माँ तो बोल रहे थे मेरे को रात को कि मतलब अभी दे मेरे को लगा के, अगर तूने सुबह नहीं उठना है तो फिर तेरे को कुछ ज़रूरत नहीं होगी उठने की, कि अभी ही दे मेरे को ये लगा के, फिर मैं ये लगा के ही सो जाऊँगी, फिर सुबह मेरे को उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बोला ऐसा नहीं उठ जाऊँगी मैं, क्योंकि उनको लगा के सो नहीं सकते अब, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत नाजुक होती है, टूटने का डर होता है। फिर वो सोएंगे ही नहीं फिर चैन से। एक तो एक बजा दिए थे हमने सोते सोते, तो फिर वो चैन से सोते ही नहीं। रात भर उनको यही रहता कि कहीं मैं इनको तोड़ ना दूँ, कहीं ये मुड़ ना जाए, कुछ ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने बोला कि नहीं नहीं रहने दो, उठ जाऊँगी मैं सुबह। तो बाकी सब तो करके रखा हुआ था, पैकिंग वगैरह उन्होंने करके रखी हुई थी, सिड्डू बस गर्म करे और पैक कर दिया उन्होंने। बाकी वो फिर रेडी हो गए खुद ही, वो अकेले लेकर के दिए मैंने उनके। तो इसीलिए मैं फिर जल्दी उठी थी, और उस टाइम पे ये सोया हुआ ही था। अगर तो थोड़ा सा लेट उठ जाती तो तब तो ये मेरे साथ ही उठता है, लेकिन अगर ऐसे जल्दी उठी तो तब ये थोड़ा टाइम लगा था उठने में। तो 8:30 हो गया, अभी जाके उठ गया। अब ये दिन को जल्दी नहीं सोएगा और रात को भी नहीं सोएगा फिर। और आज ना रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। मैंने तो उतना ध्यान नहीं किया। वो
सासू माँ वगैरह बोल रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा बारिश आई हुई है रात को। अभी भी सुबह हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, अब भी रुकी हुई है ये तो अभी चलते हैं अंदर की ओर। खाना बन गया है मेरा। अभी गाय का दूध बन गया है। मैंने जाना था घास को, मैं बोलती हूँ इनको कि मैंने जाना घास को, इसको दे रहा तो इन्होंने बोला कि तभी उस टाइम बारिश भी लगी हुई थी, तो इन्होंने बोला कि अभी दे रहने दिन को जाए। तो अभी खाना वगैरह बन गया, अभी खाएंगे हम लोग खाना, फिर दिन को देखूँगी मैं इसको सुलाने के बाद देखूँगी मैं। अगर दिन को तो फिर बारिश में भी जाना पड़ेगा, अगर मौसम ठीक नहीं हुआ तो। अगर तो ठीक हुआ तब तो वैसे भी लाना, घास लाना तो वैसे भी है, चाहे बारिश हो चाहे ना हो, आज लानी तो पड़ेगी। तो देखेंगे अब दिन को क्या क्या बनता है आज। तो अभी खा रहे हम लोग खाना। हाँ जी, ये बैठे हैं चाय के साथ एक सिड्डू खा के, तो अभी नहीं खाना बोला तो हम दोनों खा रहे हैं अभी सिड्डू। दिन के 2 बज रहे हैं और अभी जा रही हूँ मैं खेत को घास लाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुबह जाने वाली थी, लेकिन इन्होंने बोला कि अभी दे रहने, अब इनको जाई। लेकिन उस टाइम पे सच में बारिश भी लगी हुई थी, उस टाइम तो मैं बारिश में ही लाने वाली थी, क्योंकि मुझे लगा कि आज मतलब नेट में मैंने देखा था कि आज बारिश बताई हुई है। मैंने सोचा दिन को भी बारिश होगी तो फिर मेरे को लाने को नहीं होगा, तो इसीलिए जा रही थी मैं घास लाने। तो इन्होंने मना किया तो इसीलिए सुबह नहीं गई, इसीलिए जा रही हूँ मैं अब भी। अभी थोड़ा मौसम भी ठीक हुआ है, अभी धूप की चमक हुई थी लेकिन वो अभी गायब हो गई है। तो अभी जा रही हूँ मैं मौसम का फ़ायदा लेके। यहाँ देखिए ऐसे देख रहे हैं मेरे को तो गानो लोग आ गए घास ला के भी देखो मैं जा रही हूँ अभी जाके। अभी वंशु भी है सोया हुआ, थोड़ी देर बाद वो भी उठ जाएगा और थोड़ी देर में क्या पता मौसम भी ख़राब हो जाए। अभी फिर से थोड़ा थोड़ा ये ख़राब हो रहा है, तो मैंने सोचा अभी पहले घास लेके आते हैं, बाकी काम करेंगे बाद में। मैं कह रही थी अभी तक एडिटिंग, पहले पिछले वाले व्लॉग का मिनी व्लॉग एडिट करी थी मैं अभी तक, लेकिन ना मैं अभी वंशु के साथ मैं भी सो गई थी, तो अभी थोड़ी देर पहले उठी मैं, फिर उसके कपड़े वगैरह धोए तो उसके बाद कर रही थी मैं उसको एडिट। तो पता नहीं ऐसी सुस्त जैसी हो गई मैं, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था। वॉइस ओवर कर रही थी तो मतलब मेरे से कवर ही नहीं हो रहा था। 1.5 मिनट का छोटा सा व्लॉग भी मेरे से कवर नहीं हो पा रहा था। बीच बीच में मैं बार बार रुक रही थी, क्योंकि ऐसी मतलब अजीब सा ढीलापन लग रहा था मेरे को शरीर में। वो सो के उठी ना तो शायद इसीलिए। तो मैंने सोचा अभी रहने देते हैं, खेत चलते हैं, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा शरीर, तो तब मेरी थोड़ी ज़बान भी एक्टिव हो जाएगी। अभी तो थोड़ा मेरे को ठीक लग रहा है, पहले जैसे तो मैं ज़्यादा थोड़ी सुस्त जैसी हो गई थी। तो अभी करूँगी मैं खेत में ही, उसको वॉइस ओवर दूँगी मैं उसकी, फिर रखूँगी उसको अपलोड करने, फिर घास काटेंगे, घर जाके करूँगी मैं फिर आज जो व्लॉग अपलोड करना है वो वाला एडिट। पिछले परसों का व्लॉग है वो एडिट करने को मेरे पास, तो वो करूँगी मैं। उसके बाद ओ भाई उसके बाद जाएंगे दूसरे खेत को, आ जाएंगे फिर से ये वाले मक्की वाले खेत को। ज़्यादा लंबी क्लिप हो गई है। तो गाइस ये हो गया है मेरा बोझा तैयार, मतलब पुलटे कर दिए मैंने सारे, 6 पुलटे बनाए मैंने। थोड़े एक तो गीला है और लंबा भी है घास, और ये वाला घास थोड़ा भारी होता है, और ये पुलटे भी मैंने थोड़ा बड़े किए है। अब मेरे को डर लग रहा है ये भारी होगा ले जाना पड़ेगा इतना भी। तो अभी डाल लेते हैं बोझा पहले, फिर मिलती हूँ आपसे। मुझे ना ये बोझा अभी टेढ़ा लग रहा है, तो ये भारी है, थोड़ा भी दिख रहा है मेरे को भारी है। अगर टेढ़ा हो गया तो भारी बोझे
अगर टेढ़े हो जाए तो और भी मुश्किल होती है फिर उठाने में। अब बस घर तक पहुंचा दूँ मैं जैसे कैसे इसको। काफ़ी ज़्यादा भारी है गाइस ये भी, तो भी आ रही है धुंध भी। अभी हो गया है वंशु का टाइम भी उठने का, तो जल्दी जल्दी से जाना पड़ेगा। गाइस पहला रेस्ट किया था कि बारिश स्टार्ट हो गई, वो एक तो मेरे को वैसे ही भारी हो गया, वो और मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए पहुंच गई मैं। ये पहले का इसको रखूँगी अभी साइड में। बारिश हो रही है, नहीं तो मैं इसको सुखाने रख देती थोड़ी देर। थोड़े से लाए मैंने सेब, पिछले कल और परसों मुझे सेब खाने का मन कर रहा था, लेकिन नज़दीक तो है नहीं और बारिश थी इन दिनों में, तो खेत को मैं गई नहीं, तो टाइम नहीं लगा, लाए हुए नहीं थे। तो अभी सोचा मैंने ला के रख देती हूँ। नमक मिर्च के साथ बहुत मज़ा आता है खाने को, तो इसलिए लाए मैंने ये। अभी तक वंश उठा नहीं है, मुझे तो लगा था मेरे आने से पहले ही उठ गया होगा, लेट हो गई मैं, लेकिन अभी तक सोया हुआ है, काफ़ी टाइम से सोया हुआ है। आज तो ज़्यादा ही सो गया, सुबह भी काफ़ी ज़्यादा सोया था। अभी मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही है, मेरे को आवाज़ लगा रहा था शायद। अभी देखेंगे जब अब फिर से आवाज़ लगाएगा तो तब उठाऊंगी मैं इसको। कई बार ये क्योंकि ऐसे आवाज़ लगाते लगाते फिर से सो जाता है। और इसकी ना ये बात बहुत अच्छी है कि मतलब सोने के बाद उठ के ये रोता नहीं है, बहुत कम, बिल्कुल कभी कभार, कभी अगर तबीयत ठीक नहीं हो, बीमार वगैरह हो तो तब, वैसे तो ये कभी रोता नहीं है। जैसे सो के उठेगा तो जब तक मैं नहीं इसको उठाऊंगी, ज़्यादातर मेरे पास ही आता है, और किसी ने अगर इसको सोने के बाद उठाया तो जाता नहीं है, उनको बोलते हैं जाओ मम्मा उठाएगी। इसके पापा के पास तक नहीं आता है, कई बार तो उनको भी बोलता है कि मम्मा के साथ जाना। मैंने बिल्कुल नहीं बिस्तर से उठा जब तक मैं नहीं उठाती हूँ, तो फिर भी मतलब आवाज़ डालता है ये, मैं नहीं आऊँगी तब तक बिल्कुल मम्मा 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 चिल्लाएगा। देख अगर इसको थोड़ी भी आवाज़ सुनाई दी तब तो ये उनको ही आवाज़ लगाएगा कि मैं उठ गया हूँ। अगर जैसे कोई आंगन में इसकी दादी वगैरह हुई, इसकी बूजी वगैरह हुई, तो उनको आवाज़ लगा देता है कि बूजी मैं उठ गया हूँ, दादी मैं उठ गया हूँ, तब तो है। वैसा अगर कोई नहीं सुने तो तब ये फिर मेरे को आवाज़ लगाता है। अगर मैं आई तो वैसा, अगर मैं नहीं आई तो तब ये फिर से सो जाता है, या फिर ऐसे ही बैठ जाता है बिस्तर में जब तक मैं नहीं उठाती हूँ। रोता नहीं है, बहुत कम रोता है, तो ये बात तो बहुत अच्छी है इसकी, नहीं तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो अभी कर लेती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, तब तक उठ जाएगा, नहीं तो मैं इसको उठाऊँगी खुद ही फिर। तो ये कर दिया मैंने एप्पल कट, अभी खाएंगे इनको नमक मिर्च के साथ, मिक्स करके लाया मैंने नमक मिर्च, मज़ा आता है इस खाने को। क्या बोला आपने? गाइस अभी उठ गया वंश, मेरे को आवाज़ डाल रहा है कि दरवाज़ा खोलो मेरे को। मामा पापा कहाँ गए? पापा गए मेले घूमने। चोको पाई आए हैं पापा हमको चोको पाई ला रहे हैं, चोको पाई लाएंगे पापा मामू को। उठते ही पापा की याद आ गई, उठते ही पापा की याद आ गई। यहाँ देखिए गाइस इनको डंडे लेके कुत्तों को पीट रहे हैं यहाँ पे, इनके छत पे चढ़ गए थे अभी, डंडे लेके पीट रहे हैं अब। हाँ हाँ आराम से। तो गाइस अभी कर लेती हूँ मैं डिनर की तैयारी, 7 बज गए हैं। आज हम दोनों फिर से घर में अकेले हैं, मैं और वंशु, क्योंकि इसके पापा भी चले गए हैं आज मेले को। आज है बंदरोल में मेला, तो वहाँ पे गए हुए हैं वो, और इसके दादाजी भी गए हुए हैं कहीं पे, और सासू माँ और जेठ जी तो गए हुए हैं मलाना, तो इसीलिए हम दोनों आज फिर से अकेले जैसे है। अब कर लेते हैं डिनर की तैयारी और इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है आज भी ये ब्लॉग, तो आई होप कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा। आई होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।